हेलो फ्रेंड्स, मैं तविंदर सिंह दोबारा से आया हूँ इस अपने चैनल इनोवा ओवरसीज़ में एक नए वीडियोस के साथ। और इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू फाइंड ओवरसीज़ बायर्स फॉर योर बिजनेस। सो आपको पता है कि सबसे बड़ा और मुश्किल टास्क एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में यही होता है कि आप किस तरह से एक ओवरसीज़ बायर को आइडेंटिफाई करें और सिलेक्ट करें और हाउ टू सर्च देम। बिकॉज ये एक लोकल डोमेस्टिक बिजनेस नहीं है कि जिसमें से आप लोकली खुद जाके, चाहे वो आपके स्टेट में हो या इंटर स्टेट हो या आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर हो या आपकी लोकेलिटी में हो, विद इन फ्यू किलोमीटर्स हो कि आप जाएं और उससे मिल के आ जाएं। यहाँ पे बात ओवरसीज़ की हो रही है, मीन्स एक देश से दूसरे देश, एक कंट्री से दूसरी कंट्री। सपोज़ अगर आप इंडिया में हैं तो यूएसए का बायर, यूके का बायर, बांग्लादेश का बायर, ताइवान का बायर, चाइना का बायर, अफ्रीकन बायर, अरबियन कंट्री का बायर, नॉर्थ अमेरिका का बायर, साउथ अमेरिका का बायर, उनको सर्च करना और यू हैव टू गेट बिजनेस फ्रॉम देम। तो ये बहुत ही एक टफ़ काम है जिसको बिज़नेस स्टार्ट करते हुए सबको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी काम में आती है कि बिज़नेस स्टार्ट कैसे करें और एक बायर को कैसे ढूंढें। तो कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आप यूज़ में लेके आएँ तो आप इजीली बायर को ढूंढ सकते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का हिस्सा बनना है जिसका आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, चाहे वो मशीनरी एक्सपोर्ट है, चाहे वो केमिकल एक्सपोर्ट है, चाहे वो मेडिसिन एक्सपोर्ट है, चाहे वो अपैरल एक्सपोर्ट है, चाहे वो आपका फूड एंड वेजिटेबल्स एंड फूड रिलेटेड एक्सपोर्ट्स है। तो हर एक्सपोर्ट के प्रोडक्ट की एक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, चाहे वो जूट है, चाहे वो लेदर है, हर प्रोडक्ट की एक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है और आपने क्या करना है, उस प्रमोशन काउंसिल की मेंबरशिप लेनी है। जब आप उस एक्सपोर्ट काउंसिल की मेंबरशिप ले लेते हैं तो डेफिनेटली ये मेंबरशिप, ये जो प्रमोशन काउंसिल्स हैं, ये ईयरली बेसिस में या बाई एनुअली बेसिस में ये अपना ट्रेड फेयर्स, एक्सपोज, बायर सेलर मीट, ओवरसीज़ मीटिंग विद द सेलर्स एंड बायर्स कराते रहते हैं। सपोज़ ये इंडिया में भी अपने फेयर्स एंड एग्जीबिशन लगाते हैं जिसमें फ़ॉरेन बायर्स आते हैं। ये फ़ॉरेन एम्बेसीज़ में, फ़ॉरेन होटल्स में भी अपनी बायर सेलर मीट्स कराते हैं इंडियन सेलर की फ़ॉरेन बायर्स के साथ। ये फ़ॉरेन एम्बेसीज़ में भी मीट्स कराते हैं। ये फ़ॉरेन में कोई ट्रेड फेयर्स लग रहे हैं, वो इंडियन मेंबर्स को भी इनवाइट करते हैं कि वो भी इस इंटरनेशनल एक्सपोज में जाके अपना वो एक स्टॉल लगाएं और फेयर में पार्टिसिपेट करें। और इसके लिए ये लोग अपने जो इनके प्रमोशन काउंसिल के मेंबर हैं काफ़ी अच्छा डिस्काउंट भी देते हैं आने जाने के लिए, टिकट फेयर्स के ऊपर अपना स्टॉल लगाने के लिए। तो मीन्स दैट इज़ अ प्लस पॉइंट टू गेट द फॉरेन बायर्स। सेकंड, आप वेबसाइट डेवलपमेंट कर सकते हैं। वेबसाइट डेवलपमेंट का मतलब है कि यू हैव टू क्रिएट योर ओन वेबसाइट इन विच यू शोकेस योर प्रोडक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं। तो यू हैव टू मेक योर ब्यूटीफुल वेबसाइट, देन यू हैव टू मेक इट SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, आप अपनी इस वेबसाइट पे कराएं ताकि उसको जिस भी जगह, जिस भी कंट्री में आपको उसको हाईलाइट करना है वहाँ पे हाईलाइट हो सके। एंड यू हैव टू टेक कीवर्ड्स फॉर दैट। और मैक्सिमम कीवर्ड्स की जो लिमिट होती है वो है आपकी अराउंड 3 कीवर्ड्स। 3 कीवर्ड्स का मतलब होता है कि उस 3 या 4 कीवर्ड्स को आप पिन पॉइंट कीजिए जिसमें मैक्सिमम बायर आपके प्रोडक्ट को सर्च कर सके, राइट। इससे ज़्यादा अगर आप कीवर्ड्स रखेंगे तो डेफिनेटली दे आर नॉट मच हेल्पफुल। और आप चाहें तो वो कीवर्ड्स को कुछ महीनों बाद, कुछ साल बाद चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन जितने समय तक वो कीवर्ड्स रहेंगे उतना अच्छा आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होगा। और यू कैन टेक गूगल एडवर्ड्स एज वेल, बट दैट इज़ वेरी कॉस्टली। सो सलाह यही दी जाती है कि आप SEO के ऊपर काम करें। एंड द अदर अप्रोच इज़ दैट कि यू हैव टू कॉन्टैक्ट द एम्बेसीज ओवरसीज़। बाहर के एम्बेसीज़ में जो इंडियन फॉरेन ऑफिशियल्स हैं, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। सपोज़ इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू एक्सपोर्ट इन USA, यू हैव टू कांटेक्ट द इंडियन एम्बेसी इन USA। जो आपकी कंट्री की एम्बेसी है, जो बाहर पे है, जो इंडियन IFS ऑफिसर जो वहाँ पे एम्प्लॉयड हैं, वो आपकी मदद कर सकते हैं। आप उनको कह सकते हैं पर्टिकुलरली कि प्लीज़ फाइंड ओवरसीज़ बायर्स फॉर देम, या जिस भी चीज़ पे आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं आप उनको बता सकते हैं कि ये फला एक्सपोर्टर कहाँ पे मिलेगा, वो फला एक्सपोर्टर कौन सा है। सपोज़ अगर आप अपैरल करना चाहते हैं
तो आप अमेरिका के फ्लोरिडा में इंडिया में जो भी यूके की एम्बेसीज है, आप पूछ सकते हैं, इज़ देयर एनी बायर इन फ्लोरिडा फॉर अवर दिस अपैरल बिजनेस, इज़ देयर एनी बायर इन वाशिंगटन डीसी फॉर अपैरल बिजनेस, या से योर मेटल बिजनेस, या यू कैन से दैट लाइक शोकेस प्रोडक्ट्स होते हैं, दैट चांडलियर्स, लैम्प्स एंड थिंग्स लाइक दैट. सो ओवरसीज जो एम्बेसीज हैं, जिसमें हमारी एम्बेसीज दूसरी कंट्रीज़ में, दे हेल्प यू इन गेटिंग गिव यू द लिस्ट ऑफ द ओवरसीज बायर्स. देन जो आपके रिलेटिव्स हैं बाहर जो रहते हैं, चाहे वो कनाडा में रह रहे हो, यूएसए में रह रहे हो, चाइना में रह रहे हो, तो डेफिनेटली उनको भी पता होता है कि यहाँ पे कौन सा ऐसा पर्सन या कौन सा ऐसा एक्सपोर्ट हाउस है, इंपोर्ट हाउस है जो फॉरेन ट्रेड करता है एक कंट्री के दूसरी कंट्री के साथ. जैसे कुछ रिटेल शॉप्स हैं, जैसे कि यूके में आजदा, टेस्को, सैन्सबरी, लिटिल, ये सारी चेन्स जो हैं, ये सुपर स्टोर होने के साथ साथ ये इंपोर्ट भी करती हैं. कई कंट्री से इनका प्रोडक्ट्स आते हैं. सो जो आपका फ्रेंड या रिलेटिव वहाँ रहता है, तो डेफिनेटली दे कॉन्टैक्ट विद द रिटेल चेन एंड आस्क कि आप क्या ये इंडिया से मंगवाना चाहेंगे या क्या आप मंगवाते हैं. वैसे कोई अपैरल्स का बहुत बड़ा स्टोर है, डेफिनेटली दे आर इंडल्ज इन मेकिंग एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट विद द डिफरेंट कंट्रीज, सो वो भी आपका मंगवा सकता है. सपोज मैं बात करता हूँ एथनिक वियर की, लाइक साड़ीज एंड सूट्स एंड थिंग्स लाइक दैट. यूएसए में कुछ तरह के एथनिक स्टोर्स है, डेफिनेटली दे इम्पोर्ट थिंग्स फ्रॉम द इंडिया. सो जो आपके रिलेटिव्स बाहर रहते हैं, वो डेफिनेटली आपकी मदद कर सकता है, उस बंदे का फ़ोन नंबर दे के, एड्रेस दे के, एंड इनिशियली आपका उससे कांटेक्ट करा के. इससे आपका एक एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट हो सकता है. देन इसके अलावा मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि you definitely find overseas through all these mediums, but the other thing is that कि some people says, कुछ लोग मुझे कहते हैं कि क्या इंडिया मार्ट, एक्सपोर्टर इंडिया या ट्रेड इंडिया इसमें आपको हेल्प कर सकता है. तो मैं कहूँगा नहीं, बिकॉज इंडिया मार्ट, ओवरसीज इंडिया, एक्सपोर्टर इंडिया, दे कांट हेल्प यू इन दिस मैटर, बिकॉज ये जितने भी ट्रेड और सर्च इंजन है, दैट इज़ ओनली फॉर डोमेस्टिक इंडियन मार्केट, नॉट फॉर द ओवरसीज मार्केट. सो जितने ही मैंने आपको ट्रिक्स एंड स्ट्रेटजीज बनाई हैं, दे हेल्प यू इन गेटिंग द ओवरसीज बायर. अगर आप इन स्ट्रेटजीज पे चलेंगे, डेफिनेटली विद इन अ स्पैन ऑफ टाइम एंड योर हार्ड वर्क, योर शेयर हार्ड वर्क, यू गेट ऑल दीज बायर्स फॉर योर ओवरसीज बिजनेस. थैंक यू. आप